Ram Ram students. So basically in this lecture I am talking about application of tree diagram. So here stochastic जो वर्ड है वो बेसिकली हायर मैथमेटिक्स की जो प्रोबेबिलिटी वाली ब्रांच है वहाँ से लिया गया है, जहाँ पर आउटकम्स को रिप्रेजेंट करने के लिए ट्री डायग्राम का यूज़ किया जाता है. ओके, सो क्या है ट्री डायग्राम? तो बेसिकली हमारे पास लाइक सपोज A1 A2 A3 डॉट डॉट AN इवेंट्स हैं. ठीक है, ये इवेंट्स हैं. ओके, अब ये इवेंट्स बेसिकली कैसी हैं? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं. ओके, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं ये. ओके, म्यूचुअली डिसजॉइंट. ओके, तो अब ये डिसजॉइंट दो प्रकार से पॉसिबल है. एक तो कि ये इवेंट कुछ इस प्रकार हो A1 A2. ओके, यहाँ पे मैं ले देता हूँ, ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है डॉट डॉट ये AN है. क्लियर है? यहाँ पे ईच AI क्या है? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है. ओके, मतलब AI इंटरसेक्शन AJ बेसिकली फाई है. ओके, फॉर I नॉट इक्वल टू J. क्लियर है? एंड अगर हम प्रत्येक का इंटरसेक्शन ले लें एक सभी के साथ तब भी क्या है? फाई है. ठीक है, तो बेसिकली केस 1 एक ये है. ठीक है, केस 2 यही पॉसिबिलिटी है, बट उसमें क्या है कि यहाँ पर ये सभी इवेंट्स का अगर यूनियन ले लें तो बेसिकली सैम्पल स्पेस बनना है. ये पूरा टोटल सैम्पल स्पेस से. ठीक है, ओके, सैम्पल स्पेस ओके. तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये इवेंट्स कैसी हैं? यहाँ पर A1 A2 डॉट डॉट AN ये एग्जॉस्टिव ही हैं. ओके, क्लियर है? अब इस वाले केस में मैं लेकर चलता हूँ कि सपोज यहाँ पर इवेंट्स कुछ ये हैं A1 A2 डॉट 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 AN. ठीक है, ये अब यहाँ पे A1 A2 A3 म्यूचुअली एक्सक्लूसिव ही हैं बट एग्जॉस्टिव नहीं है, क्योंकि ये पूरा टोटल सैम्पल स्पेस है. ठीक है, सो A1 A2 डॉट डॉट AN ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं बट एग्जॉस्टिव नहीं है. ओके, नॉट एग्जॉस्टिव, क्योंकि यूनियन ऑफ I गोज टू 1 to N नॉट इक्वल टू सैम्पल स्पेस. ओके, सैम्पल स्पेस ओमेगा. ठीक है, सैम्पल स्पेस को मैं S से रिप्रेजेंट कर देता हूँ यहाँ पे, जिससे आप कंफ्यूज ना हो. ठीक है, ओके, तो दो कंडीशन हो गई. ठीक है, अब इन्हीं में से, ठीक है, इन्हीं से रिलेटेड A1 A2 A3 से रिलेटेड फॉलोइंग करते हुए दूसरी इवेंट डिफाइन होंगी. ठीक है, लाइक B1 B2 B3. ओके, C1 C2 C3. तो बेसिकली मेरा मतलब ये है कि अगर A1 A2 डॉट AN स्टार्टिंग में, ये स्टार्ट की बात हो रही है, ये हमारे पास कोई N सेट ऑफ इवेंट्स हैं. तो अगर हमने A2 इवेंट्स को लिया तो A2 इवेंट से डिफाइन होगी अनदर इवेंट्स लाइक B1 B2 डॉट 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 B. यहाँ पे N1 कर देता हूँ, यहाँ पे N2 कर देता हूँ. ठीक है, ये सेट ऑफ इवेंट्स हमको मिल जाएंगे. ठीक है, तो बेसिकली सेम B1 B2 के लिए यही कंडीशन होंगी. बेसिकली ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव तो दोनों केस में है, बट
एक के केस में ये एग्जॉस्टिव हो भी सकती हैं, एक के केस में एग्जॉस्टिव नहीं भी हो सकती हैं, ठीक है। ये केस 2 है, ठीक है। तो ये बेसिकली म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं। फिर मान लो हमने B1 ले लिया, ठीक है। फिर हमारे पास इवेंट्स मिल जाएंगी B1 को फॉलो करते हुए C1 C2 C3 डॉट डॉट CN3, क्लियर है। फिर मान लो हमने C3 ले लिया, फिर हमको इवेंट्स मिल जाएंगी E1 E2 E3 डॉट डॉट EN4, क्लियर है। तो ये बेसिकली जो इवेंट्स हैं वो सभी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होंगी, ठीक है। और अगर फर्स्ट केस हुआ तो वो एग्जॉस्टिव भी होंगी, ठीक है। तो बेसिकली ये जो इवेंट्स हैं ये कैसी हैं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं, ठीक है। और अगर सेकंड केस हुआ तो वो एग्जॉस्टिव नहीं होंगी, फर्स्ट केस हुआ तो वो एग्जॉस्टिव भी होंगी, ठीक है। तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब अगर प्रोबेबिलिटी निकालना है इनका यूनियन का तो क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 यूनियन A2 डॉट यूनियन AN1 अगर निकालना है तो जस्ट इनका सम हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ A, प्रोबेबिलिटी ऑफ A2 डॉट प्रोबेबिलिटी ऑफ AN1, क्लियर है। और जो A2 से डिफाइंड है B1, B1 से डिफाइन है C3, ओके, C3 से डिफाइन है E1, ये आपस में कैसी होंगी, इंडिपेंडेंट होंगी, ठीक है। ये जो सेम ब्रांच की बात हो रही है, ये ब्रांच, ओके, फिर मान लो ये ब्रांच, फिर ये ब्रांच, तो ये बेसिकली आपस में इंडिपेंडेंट हैं, ओके, दे आर इंडिपेंडेंट, क्लियर है। ये आपस में इंडिपेंडेंट होंगी। तो बेसिकली सेम ब्रांच में जितनी भी ब्रांचेस होंगी वो आपस में इंडिपेंडेंट होंगी और डिफरेंट ब्रांचेस आपस में कैसी होंगी, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होंगी। तो इंडिपेंडेंट के केस में जो प्रोबेबिलिटी होगी प्रत्येक ब्रांच की वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगी, ठीक है। तो बेसिकली इफ नोट A एंड B आर इंडिपेंडेंट, ठीक है, तो दोनों प्रोबेबिलिटी एक साथ हों उसका मतलब क्या है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ B, ओके। तो यहाँ से क्या निकला कि अगर हमको निकालना है, जनरलाइज करते हैं, अगर हम इसको जनरलाइज करते हैं तो बेसिकली प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 इंटरसेक्शन B1 इंटरसेक्शन C3 इंटरसेक्शन E2 अगर हम निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, सभी को मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है। ये तो बेसिकली यहाँ पे N1 ब्रांचेस है, ठीक है, नंबर ऑफ N1 ब्रांचेस है, यहाँ पे नंबर ऑफ N2 ब्रांचेस हैं, यहाँ पे नंबर ऑफ N3 ब्रांचेस हैं, यहाँ नंबर ऑफ N4 ब्रांचेस हैं एंड सो ऑन। तो बेसिकली हमको नंबर ऑफ ब्रांचेस कितनी मिलेंगी, ये सभी एक साथ अगर ले लें, एंड का मतलब यहाँ पे हमको सब चाहिए, तो बेसिकली N1 इंटू N2 इंटू N3 इंटू N4 एंड सो ऑन, ये नंबर ऑफ ब्रांचेस हमको मिलेंगी, ठीक है, ओके। तो बेसिकली अगर हम इन ब्रांचेस का सम कर दें तो वहाँ से हमको टोटल प्रोबेबिलिटी मिल जाती है, ठीक है, वहाँ से हमको टोटल प्रोबेबिलिटी मिल जाती है। सो अगर सभी ब्रांचेस का हम सम कर दें, नोट सम ऑफ ऑल ब्रांचेस, ऑल ब्रांचेस का मतलब प्रोबेबिलिटी की बात हो रही है, ठीक है, टोटल प्रोबेबिलिटी, ओके ओके। सो बेसिकली
तब ये जो B1, B2, B3, Bn डिफाइन होंगी वो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी होंगी, जो कि क्योंकि A2 से डिफाइन है तो A2 से वो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी डिफाइन होगी कि A2 अकर कर चुका है, देन B1 की बात हो रही है, ठीक है। ओके, सो क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं। यहाँ पे बेसिकली एक बात नोट करने वाली ये है कि ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होंगी, और अगर सेकंड वाला केस रहा तो ये बेसिकली कैसी होंगी, ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव तो होंगी बट एग्जॉस्टिव नहीं होंगी। क्लियर है? ओके, एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। सो बेसिकली क्वेश्चन क्या है, एक बैग है जिसमें 3 कॉइन्स हैं, तो कॉइन्स बेसिकली आपस में इक्वली लाइकली हैं, मतलब कोई भी आप कॉइन उठाओगे तो उठाने की जो चांस है वो सेम है तीनों की, ठीक है। अब इसमें कॉइन्स जो हैं उनका टाइप है, ठीक है। जो कॉइन ए है वो बेसिकली नॉर्मल कॉइन है, मतलब फेयर कॉइन है। यहाँ पे हेड और टेल आने की भी जो प्रोबेबिलिटी होगी वो हाफ होगी। और जो कॉइन बी है वो डबल हेडेड कॉइन है, मतलब हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1 है और टेल आने की प्रोबेबिलिटी 0 है। मतलब एक ऐसा कॉइन जो बोथ साइड हेड हो, ओके, बोथ साइड हेड हो, ठीक है। तो इसमें टेल आना पॉसिबल नहीं है, मतलब इम्पॉसिबल है, और इम्पॉसिबल इवेंट की प्रोबेबिलिटी 0 होती है, ठीक है। और वेटेड कॉइन है, मतलब सेंटर ऑफ ग्रेविटी और सेंट्रॉयड बेसिकली डिफरेंट प्लेस पे हैं, तो इसका मतलब अनफेयर ये कॉइन है। प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड 1/3 गिवन है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल कैसा हो जाएगा 1 - 1/3, क्योंकि हेड और टेल आपस में कैसा होता है, एग्जॉस्टिव होता है, ठीक है। ओके, तो एक कॉइन इज रेंडमली सिलेक्टेड एंड टॉस्ड, इनमें से एक कॉइन रेंडमली सिलेक्ट किया गया है और उछाल दिया गया है, ठीक है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट हेड अपीयर्स, ओके। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड क्या होगा, फाइंड इफ हेड अपीयर्स फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज ए नॉर्मल कॉइन, ओके। तो पहले हेड अपीयर कर गया है, ये नॉर्मल कॉइन होगा, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, बेसिकली कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की बात हो रही है, ठीक है। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन एच अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ एच, ओके। प्रोबेबिलिटी ऑफ एच यहाँ से निकाल लेंगे और ए इंटरसेक्शन निकाल लेंगे। ए इंटरसेक्शन एच का मतलब वो ए कॉइन हो और उसमें हेड आए, ठीक है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट टेल अपीयर्स, प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल क्या होगा ये निकालना है। फोर्थ पॉइंट है इफ टेल अपीयर्स फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट वेटेड कॉइन, ओके। मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ सी, जब टेल आया हो और वो कहाँ से आया हो, वेटेड कॉइन से, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सी इंटरसेक्शन टी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ टी, बेसिकली ये निकालना है, ठीक है। तो बेसिकली ट्री डायग्राम जो हमने पीछे अभी डिस्कस किया है उसी का यूज़ करते हैं, ठीक है। ट्री डायग्राम का यूज़ करके टोटल आउटकम्स हम लिख लेते हैं, ठीक है। टोटल आउटकम्स क्या होंगे उसको हम विजुलाइज करते हैं। टोटल आउटकम्स क्या होंगी, टोटल ब्रांचेस हम निकाल लें, ठीक है। ओके, तो स्टार्टिंग में हमारे पास आप कॉइन ए चूज़ करोगे या फिर बी या फिर सी, ठीक है। यहाँ से तो स्टार्ट करेंगे तो वहाँ से पॉसिबिलिटी है या तो आप कॉइन ए चूज़ करोगे, या तो आप कॉइन बी चूज़ करोगे, या तो आप कॉइन सी चूज़ करोगे, ठीक है। ओके, अब एक कॉइन चूज़ होने के बाद क्या पॉसिबिलिटी है, या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा, ठीक है। डबल हेड कॉइन का मतलब केवल हेड ही आ सकता है, टेल नहीं आ सकता, उसकी टेल आने की प्रोबेबिलिटी क्या है 0। और सी वाले में सी वाले में क्या है, वेटेड है, तो इसका मतलब हेड टेल दोनों आएगा, तो हेड आएगा ये तो टेल आएगा। क्लियर है? ओके, अब ये टोटल आउटकम्स आ गए, टोटल ब्रांचेस हमारे टोटल आउटकम्स को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो इस बैग से कोई भी आप कॉइन चूज़ करो तो उसकी प्रोबेबिलिटी सेम होगी क्योंकि ये इक्वली लाइकली है। तो प्रोबेबिलिटी बैग उसमें कॉइन 1 की अल्फ़ा मान लो और कॉइन बी की भी अल्फ़ा, कॉइन सी की भी अल्फ़ा, टोटल सम कितना होगा 1, ओके। क्योंकि एग्जॉस्टिव है तो 3 अल्फ़ा इज इक्वल टू 1 इम्प्लाइज दैट अल्फ़ा इज इक्वल टू 1/3। क्लियर है? तो बेसिकली ये 1/3, ये 1/3 और ये 1/3। क्लियर है? ओके, अब प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड, ए में हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्योंकि फेयर है तो 1/2 होगी, 1/2 होगी। और डबल हेड में हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1 है, ठीक है। और सी में हेड की प्रोबेबिलिटी कितनी है 1/3 और टेल की 2/3। क्लियर है? ये आ गया।
अब पहला क्वेश्चन फाइंड करते हैं। बेसिकली फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट हेड अपीयर्स। तो हेड कब पॉसिबल है? जब ए आया हो, मतलब ए कॉइन्स उछाला गया हो तब हेड आ सकता है, बी उछाला गया हो तब हेड आ सकता है, सी उछाला गया हो तब हेड आ सकता है। तो बेसिकली ये तीन ब्रांचेस का हमको क्या चाहिए? सम चाहिए। तीनों जो पॉसिबिलिटी हैं वो क्या है? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, मतलब और है, तो और का मतलब प्लस। ओके, क्लियर है? तो तीनों में सम आ जाएगा। तो बेसिकली यहाँ से प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड का मतलब प्रोबेबिलिटी 1/3, तो ये आपस में कैसी हैं? इंडिपेंडेंट है, तो मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। 1/3 इंटू 1/2, ठीक है। और इसकी क्या आ गई प्रोबेबिलिटी? 1/3 इंटू 1, और इसकी प्रोबेबिलिटी क्या आ गई? 1/3 इंटू 1/3। तीनों का सम कर दो तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड आ जाएगा, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड इज इक्वल टू 1/6 यहाँ से, और यहाँ से 1/3, और यहाँ से 1/9। ओके, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड आ गया, क्लियर है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल अगर निकालना है तो एक तरीका है, तो आप इसको 1/3 इस वाली प्रोबेबिलिटी को फाइंड करो और इस वाली प्रोबेबिलिटी फाइंड करो, या फिर 1 माइनस समथिंग कर दो। तो मान लो 1/3 1/2 इक्वल टू 1/3 इंटू 1/2, और यहाँ से आ सकता है टेल 1/3 इंटू 2/3, क्लियर है। एक तो ये तरीका है, ये कितना आ जाएगा? 1/6 प्लस 2/9। ओके, ये इतना आ जाएगा। तो ये प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल आ गया, क्लियर है। ओके, तो इसको सिंप्लीफाई कर लेता हूँ मैं। सो ये कितना हो जाएगा? एलसीएम कितना हो जाएगा? 18 हो जाएगा। यहाँ पे 3, यहाँ पे 6, यहाँ पे 2, तो 11/18 आ गया। ओके, सो ये कितना आ जाएगा? यहाँ पे 18 ले लो अब एलसीएम, तो 3 + 2 मतलब 4/7/18। ओके, यहाँ से देखो टेल और हेड आपस में एग्जॉस्टिव हैं, क्योंकि दोनों का सम क्या है? 1, ठीक है। तो आप इसके थ्रू भी टेल निकाल सकते थे। प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड। ओके, तो यहाँ पे 1 माइनस 11/18 इज इक्वल टू 7/18, क्लियर है। अब ऐसे करके भी फाइंड कर सकते थे। ओके, तो बेसिकली इसका आंसर हो गया 7/18 और इसका आंसर हो गया 11/18, क्लियर है। अब ये आंसर निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन एच। ओके, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन एच का मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मतलब ए इंटरसेक्शन एच अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ एच। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन एच का मतलब क्या है? कि एच आया हो ए के थ्रू। ओके, एच आया हो ए के थ्रू, तो एच सी के थ्रू भी आया है, बी के थ्रू भी आया है, ए के थ्रू भी आया है, ठीक है। तो केवल हमको एच किसके थ्रू चाहिए? ए के थ्रू। तो 1/2 केवल वाली ये वाली ऊपर ब्रांच चाहिए हमको। कौन सी ब्रांच चाहिए? ये वाली, ठीक है। केवल तो 1/3 1/2। ओके, 1/3 इंटू 1/2, नीचे प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड। प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड कितना है? 11/18, क्लियर है। ओके, लास्ट वाला क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ सी गिवन टी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सी गिवन टी का मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ सी इंटरसेक्शन टी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ टी। इसका मतलब क्या है? कि टेल आया हो सी के थ्रू, तो टेल यहाँ पे भी आया है लेकिन ए के थ्रू आया है, टेल सी के थ्रू आया है, तो हमको केवल ये वाली ब्रांच चाहिए। ओके, टेल केवल सी के थ्रू, तो इसकी वैल्यू 1/3 इंटू 2/3 अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल कितना निकाला है हमने? 7/18। तो बेसिकली कितना हो गया? आप इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, यही हमारा क्या होगा? रिक्वायर्ड आंसर होगा, ठीक है। ओके, तो ये क्वेश्चन था बेसिकली ट्री डायग्राम पे बेस्ड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखता हूँ मैं। सो क्वेश्चन क्या है? एक बैग है जिसमें 5 कॉइन्स हैं, डबल हेडेड। ओके, मतलब बोथ साइड हेड हैं, तो बोथ साइड हेड है मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड यहाँ पे 1 हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल क्या हो जाएगी? 0, क्योंकि टेल कभी आएगा ही नहीं, तो उसकी प्रोबेबिलिटी 0 आ जाएगी, ठीक है। और डबल टेल है, इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल आप उछालोगे हर केस में टेल ही आएगा, तो
ये कैसी श्योर इवेंट हो जाएगी, और श्योर इवेंट की प्रोबेबिलिटी 1 होती है, और इम्पॉसिबल इवेंट क्या हो जाएगी, हेड, उसकी प्रोबेबिलिटी 0 हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे नॉर्मल कॉइन है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड 1/2 और प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल 1/2 है। क्लियर है। अब एक कॉइन इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बैक, एक कॉइन इसमें से ड्रॉ किया जा रहा है। ठीक है, तो कॉइन क्या क्या पॉसिबिलिटी है, वो तो डबल हेडेड होगा, या फिर डबल टेल वाला होगा, या फिर नॉर्मल कॉइन होगा। ठीक है, एंड फाइंड द प्रोबेबिलिटी डेट इट वाज नॉर्मल कॉइन। ओके ओके, तो पहले बार ये बैग से कॉइन उछाले गए हैं और टॉस्ड किए गए हैं, मतलब उछाले गए हैं। ठीक है, और नॉर्मल कॉइन हो, ठीक है, जबकि वो हेड आया हो। ठीक है, तो बेसिकली वो प्रोबेबिलिटी हेड आया हो, ये गिवन है, वो कहाँ से हो, नॉर्मल हो, तो मैं नॉर्मल कॉइन को n से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। ठीक है, तो नॉर्मल कॉइन को मैं n से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, डबल हेडेड को dt और डबल हेड को dh से। ठीक है, तो इसको मैं dh से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, इसको dt से, इसको नॉर्मल n से। ठीक है, तो ट्री डायग्राम क्या है, टोटल आउटकम्स देख लेते हैं। ठीक है, क्लियर है, टोटल आउटकम्स। तो स्टार्ट, तो पहली पॉसिबिलिटी है क्या है कि या तो आप इस बैग से हेड, डबल हेड वाला कॉइन आप निकालोगे, या फिर डबल टेल वाला कॉइन निकालोगे, या फिर नॉर्मल कॉइन निकालोगे। क्लियर है। ओके, तो अगर डबल हेड वाला कॉइन निकालोगे तो डबल हेड वाले कितने हैं, 5 हैं। ओके, और टोटल कितने हैं, 10, तो डबल हेड वाले की प्रोबेबिलिटी 5/10 हो जाएगी। क्लियर है, 5 में से कोई एक चुन लो, और फिर 10 में से कोई एक चुन लो। आप ऐसे भी कर सकते हो, 5c1/10c1। ओके, ऐसे करके। फिर डबल टेल्ड वाले कितने हैं, 3 हैं, और टोटल कितने हैं, 10, 3/10। नॉर्मल कितने हैं, 2, और टोटल कितने हैं, 10। ठीक है, तो बेसिकली आप ऐसे 2c1 और 10c1 ऐसे करके भी कर सकते हो। 2 कॉइन नॉर्मल हैं, उनमें से एक चुन लिया, अपॉन टोटल 10 है, उनमें से एक चुन लिया। ठीक है, ओके। अब इसमें पॉसिबिलिटी क्या है, डबल हेडेड में बोथ साइड हेड आएगा। ओके, तो हेड आएगा, उसकी प्रोबेबिलिटी 1 है, तो टेल आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, टेल आने की प्रोबेबिलिटी तो यहाँ पे 0 है। ठीक है, तो टेल आने की प्रोबेबिलिटी 0 है। ठीक है, फिर यहाँ पे हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 0, टेल आने की प्रोबेबिलिटी 1 है। क्लियर है, यहाँ पे क्या है, हेड आने की प्रोबेबिलिटी हाफ है, और टेल आने की प्रोबेबिलिटी भी क्या है, हाफ। क्लियर है, अब हमको प्रोबेबिलिटी निकालना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ n गिवन h, तो बेसिकली प्रोबेबिलिटी ऑफ n इंटरसेक्शन h अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ h। ठीक है, अब प्रोबेबिलिटी ऑफ h क्या होगा, यहाँ से h या तो डबल हेडेड से आ जाए, h या तो डबल टेल से आ जाए, h या तो नॉर्मल से आ जाए। ठीक है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 5/10 इंटू 1। ओके, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 3/10 इंटू 0, और यहाँ से कितने आ जाएगी, 2/10 इंटू 1/2। ठीक है, तो बेसिकली 1/10 यहाँ से आ गया, और 5/10 यहाँ से आ गया, दोनों का सम क्या आ जाएगा, 5/10 प्लस 1/10 इक्वल टू 6/10 इक्वल टू 3/5। ओके, तो ये आ गया प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड आने की। ठीक है, अब हमको क्या चाहिए कि वो जो हेड है वो नॉर्मल से आया हो। ठीक है, तो बेसिकली हेड नॉर्मल से आया हो, ये वाली हमको ब्रांच चाहिए। ठीक है, कौन सी ब्रांच चाहिए, ये ब्रांच चाहिए। ठीक है, हेड कहाँ से आया हो, नॉर्मल वाले से आया हो, तो इस ब्रांच की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 2/10 इंटू 1/2, तो बेसिकली 1/10। क्लियर है, तो दिस इज प्रोबेबिलिटी ऑफ n इंटरसेक्शन h। ओके, सो 1/10 और टोटल कितना है, 3/5, तो ये हमारी क्या हो जाएगी, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। क्लियर है, ये हमारी क्या हो जाएगी, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी। ओके ओके, सो क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि हमारे पास 2 बैग्स हैं, बैग ए और बैग बी। ओके, जिसमें 3 रेड मार्बल्स हैं और 2 वाइट मार्बल्स हैं। ओके, तो टोटल यहाँ पे कितने हैं, बेसिकली
5, ओके, और यहाँ पे कितने हैं 7, ओके। यहाँ पे बैग 2 में 2 रेड 5 वाइट। ए बैग इज सिलेक्टेड एट रैंडम, इनमें से एक बैग सिलेक्ट किया जा रहा है। तो बेसिकली बैग आप कोई भी सिलेक्ट करिए, इक्वली लाइकली हैं, तो बेसिकली दोनों की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, सेम होगी, ओके। तो दोनों एग्जॉस्टिव हैं, इक्वली लाइकली हैं, तो दोनों की प्रोबेबिलिटी सेम है। अगर एक बैग की अल्फ़ा है, दूसरे बैग की अल्फ़ा है, तो टोटल 1 है, तो 2 अल्फ़ा इज इक्वल टू 1 इम्प्लाइज दैट अल्फ़ा इज इक्वल टू 1/2। क्लियर है, ओके। ए मार्बल इज ड्रॉन एंड पुट इनटू द अदर बैग, ओके। इनमें से इस बैग से एक मार्बल निकाला गया है, वो या तो रेड हो सकता है या तो वाइट हो सकता है। अगर रेड होगा तो इसमें डाल दिया जाएगा, अगर वाइट होगा तो इसमें डाल दिया जाएगा। तो अगर रेड निकाला है तो 3 रेड हो जाएंगे, और वाइट हुआ तो 6 रेड हो जाएंगे। क्लियर है, बेसिकली अब डिपेंड करता है कि बैग ए चुना गया है कि बैग बी चुना गया है, ठीक है। देन द मार्बल इज ड्रॉन फ्रॉम द सेकेंड बैग, ओके। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट सेम कलर के मार्बल चूज किए गए हैं, ठीक है, ओके। तो पहले पॉसिबिलिटी अगर ट्री डायग्राम की बात करें तो टोटल हमको पॉसिबिलिटी देख लेनी है, ठीक है। तो टोटल पॉसिबिलिटी क्या होगी कि पहले स्टेज पर अगर हम स्टार्ट करेंगे तो हमारे पास क्या पॉसिबिलिटी है, या तो बैग ए चुना जाएगा या तो बैग बी चुना जाएगा, ओके। तो बैग ए में यहाँ पे कितने हैं, 3 रेड हैं और 2 वाइट हैं, और यहाँ पे कितने हैं 2 रेड हैं और 5 वाइट हैं, ठीक है, क्लियर है। तो बैग ए और बैग बी चुनने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1/2 1/2, क्लियर है, ओके। अब अगर इसमें से बैग ए में से पॉसिबिलिटी क्या है, तो रेड चुनी जाएगी या फिर वाइट चुनी जाएगी मार्बल, ठीक है। यहाँ पे भी पॉसिबिलिटी क्या है, या तो रेड या तो वाइट। अगर रेड चुन ली गई तो अब जो बॉक्स ए था या बैग ए था उनमें से क्या होगा, ये बैग जो हमारे पास आएगा उसमें पॉसिबिलिटी क्या हो जाएगी, रेड बॉल बैग 2 में मतलब बैग बी में डाल दिया जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे बैग में कितने रेड और कितने वाइट हो जाएंगे, यहाँ पे हो जाएंगे यहाँ पे बी में, ठीक है, बी में ये हमने रेड उठाया तो इसमें रेड एक डाल दिया तो कितना हो गया, 3 रेड हो गया और 5 वाइट हो गया, ठीक है। और अगर वाइट उठाया तो बैग बी में डाल देंगे वाइट, तो कितना हो जाएगा, 2 रेड पहले से था और वाइट कितने हो जाएंगे, अब 6 वाइट हो जाएंगे, क्लियर है। सिमिलरली अगर बैग बी से हमने बॉल उठाया रेड, तो हम आप किस में ट्रांसफ़र करेंगे, बैग ए में करेंगे। तो बैग ए में ये बैग बी था, ओके। अब बैग ए में कितने हो जाएंगे, रेड डाल देंगे, तो रेड पहले 3 थे, अब 4 रेड हो जाएंगे, और वाइट तो 2 ही थे, ठीक है। फिर इस वाले केस में रेड कितने हो जाएंगे, वाइट रेड तो 3 ही रहेंगे, लेकिन वाइट एक डाल देंगे तो कितने हो जाएंगे, 3 वाइट हो जाएंगे, क्लियर है। फिर अगेन पॉसिबिलिटी क्या है कि या तो रेड होगा या तो वाइट होगा, ठीक है। फिर पॉसिबिलिटी आ गई हमारे पास, या तो रेड निकाला जाएगा या फिर वाइट निकाला जाएगा, क्लियर है। यहाँ पे फिर पॉसिबिलिटी या तो रेड निकाला जाएगा या तो वाइट निकाला जाएगा, या तो रेड या तो वाइट, क्लियर है। या तो रेड या तो वाइट पॉसिबिलिटी है, क्लियर है, ये पॉसिबिलिटी आ जाएगी। अब इनकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, यहाँ से रेड निकालने की, तो हमारे पास बैग में कितने हैं, 3 रेड हैं और 2 वाइट हैं, तो टोटल कितने हो गए 5, और रेड आने की, रेड कितने हैं 3, ओके। और वाइट टोटल 5, वाइट कितने हैं 2, ओके। यहाँ पर बैग में कितने हैं, टोटल 7 हैं, और रेड कितने हैं 2, और वाइट कितने हैं 5/7, क्लियर है। इस वाले केस में बैग में कितने हैं, टोटल 8 हैं, तो रेड हम कितने हैं 3/8 हो जाएगी, और इसमें वाइट टोटल 8 हैं, वाइट कितने हैं 5/8, ठीक है। इस वाले केस में टोटल कितने हैं 8, और रेड कितने हैं 2, टोटल 8, वाइट कितने हैं 6, यहाँ पे टोटल कितने हैं 6 हैं, रेड कितने हैं 4, और वाइट कितने हैं 2/6, ठीक है। यहाँ पे टोटल कितने हैं 6, रेड कितने हैं 3, और वाइट कितने हैं 3/6, ओके, 3/6, क्लियर है।
सो अब हमको निकालना है प्रोबेबिलिटी दैट बोथ मार्बल्स ड्रॉन आर सेम कलर, या तो वो रेड रेड हो जाए या तो वो वाइट वाइट हो जाए। तो यहाँ से हमको रेड रेड मिल रहा है और यहाँ से रेड रेड, ठीक है। फिर यहाँ से वाइट वाइट मिल जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ से रेड रेड, इस वाली ब्रांच से रेड रेड, यहाँ से रेड वाइट मिलेगा, तो रेड वाइट तो हमको चाहिए नहीं, ठीक है। फिर यहाँ से क्या मिलेगा, वाइट वाइट, ओके। तो इन ब्रांचेस की प्रोबेबिलिटी निकाल लो, उनका क्या कर दो, क्योंकि ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं, सबका सम कर दो, ठीक है, ओके। तो इस ब्रांच की प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी, 3/5 इंटू 3/8, क्लियर है, ओके। इस ब्रांच की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 2/5, ओके सॉरी, ये 1/2 मल्टीप्लाई करना छोड़ दिया, तो यहाँ पे 1/2 भी होगा, क्लियर है, क्योंकि टोटल चाहिए ना, ये ठीक है। तो ये इंडिपेंडेंट है, इसलिए हमने मल्टीप्लाई कर दिया, क्लियर है, ओके। अब इसकी ब्रांच की चाहिए, तो 1/2, 2/5 और 6/8, ओके। तो 1/2, 2/5 और 6/8, ठीक है। अब इसकी चाहिए, तो 1/2, 2/7, 4/6, 1/2, 2/7, 4/6। फिर इस वाले की चाहिए, तो ये ब्रांच, फिर ये ब्रांच, ठीक है। तो 1/2, 5/7, 3/6, ओके। इन प्रोबेबिलिटी का क्या करना होगा, सम करना होगा, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ WW, प्रोबेबिलिटी ऑफ RR, प्रोबेबिलिटी ऑफ WW, प्रोबेबिलिटी ऑफ RR, ठीक है। सो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी, इनका सम, प्रोबेबिलिटी ऑफ सेम कलर, ओके। तो ये 1/2, 3/5 इंटू 3/8 प्लस 1/2, 2/5 इंटू 6/8, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1/2 इंटू 2/7, ओके, इंटू 4/6 प्लस 1/2 इंटू 5/7 इंटू 3/6, ओके। ये प्रोबेबिलिटी हो जाएगी, ठीक है। सो ये तो एक हो गया सेम कलर, ठीक है। अगर यहाँ पे क्वेश्चन पूछ लेता केवल रेड रेड होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, ठीक है, तो केवल रेड रेड होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, ये वाली प्रोबेबिलिटी और ये वाली प्रोबेबिलिटी, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड रेड, केवल ये वाली प्रोबेबिलिटी 1/2, 3/5, 3/8 प्लस 1/2, 2/7 इंटू 4/6, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ वाइट वाइट के लिए क्या होगा, ये वाली प्रोबेबिलिटी और ये वाली प्रोबेबिलिटी, ठीक है। तो बेसिकली ट्री डायग्राम की यही खूबसूरती है कि आप कोई भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी अब ये कर सकते हैं। प्रॉब्लम है, ठीक है। तो प्रॉब्लम क्या है कि ए बैग कंटेंस ए रेड बॉल, ओके, ए रेड बॉल्स हैं उसमें, ठीक है, और बी ब्लैक बॉल्स हैं, ठीक है। तो बेसिकली एक हमारे पास क्या है, बैग है जिसमें ए नंबर ऑफ रेड बॉल हैं और बी नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स हैं, ओके। ये हमारे पास बैग है, ओके। सो ट्रायल्स किस प्रकार का है कि सेलेक्टिंग ए बॉल एट रैंडम, इनमें से एक बॉल सेलेक्ट किया जा रहा है रेंडमली, ठीक है। नोटिंग इट्स कलर, अब जो बॉल सेलेक्ट किया जा रहा है उसका कलर हमने देखा, ठीक है। जैसे हमने कलर देखा, या तो वो रेड होगा या तो वो ब्लैक होगा। अब उसके बाद क्या किया गया कि रिप्लेसिंग इट टुगेदर विद एडिशनल सी बॉल्स ऑफ द सेम कलर। अब हमने एक बॉल इस बैग से निकाला रेंडमली और उसका कलर देखा। अब कलर मान लो अगर रेड है तो अगेन सी नंबर ऑफ रेड बॉल्स उसमें वापस उस बैग में हम रख देंगे। अगर उस बैग में जो हमने बैग है उसमें से हमने जो बाल हमने चूज़ किया है या सेलेक्ट किया है वो अगर ब्लैक निकला तो हम सी नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स के साथ उस बैग में बॉल्स हम डाल देते हैं, ठीक है। अब ऐसे ट्रायल्स हमारे पास अगर 2 कर दिए जाएं तब
ये प्रॉब्लम्स जो हमारे पास नीचे लिखी हुई हैं इनकी प्रोबेबिलिटी निकालो। ऐसे ट्रायल्स 3 कर दिया जाएँ तो ये प्रोबेबिलिटी हमको फाइंड करना है। ऐसे ट्रायल्स अगर 4 कर दिया जाएँ तो ये प्रोबेबिलिटी हमको फाइंड करनी है, ठीक है। एंड सो ऑन, 5 कर दिया जाए, 6 कर दिया जाए, ठीक है, 10 कर दिया जाए, तो ये प्रोबेबिलिटी हमको फाइंड करना है। तो प्रोबेबिलिटी क्या है कि एटलीस्ट 1 ब्लैक बॉल ड्रॉ किया जाए, ठीक है। 2 ट्रायल्स कर दिए जाए ऐसे, और कम से कम 1 ब्लैक बॉल तो ड्रॉ ही करना है, ठीक है। ऐसे 3 ट्रायल कर दिए जाएं तो कम से कम 1 ब्लैक बॉल ड्रॉ ही करना है हमको, ठीक है। तो ये हमारे पास क्वेश्चन है। तो पहले 2 ट्रायल के लिए करते हैं, फिर 3 ट्रायल के लिए करते हैं, ओके। तो एटलीस्ट 1 ब्लैक बॉल्स, नो ब्लैक बॉल्स, नो रेड बॉल्स, एग्जैक्टली 1 ब्लैक बॉल्स, एग्जैक्टली 2 ब्लैक बॉल्स, बहुत सारे प्रॉब्लम बन सकते हैं, ठीक है, ओके। तो एक प्रॉब्लम करते हैं इसी प्रॉब्लम को। तो हमारे पास क्या है कि ए रेड बॉल है और बी ब्लैक बॉल है, ओके। उसमें से क्या किया जा रहा है, सी एडिशनल बॉल्स ऐड किए जा रहे हैं, ठीक है। ठीक है, तो अब एक बॉल चूज किया जा रहा है, ठीक है। तो बॉल चूज किया जा रहा है तो इनिशियली जो बैग है उसमें क्या है, ए नंबर ऑफ रेड बॉल्स हैं और बी नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स हैं, ठीक है। अब हमारे पास चॉइस क्या है, या तो रेड बॉल चूज कर सकते हैं या तो ब्लैक बॉल चूज कर सकते हैं, ठीक है। तो बेसिकली ये दोनों इवेंट्स कैसी हैं, एग्जॉस्टिव इवेंट्स हैं, ठीक है, ओके। इसके अलावा कोई पॉसिबिलिटी हमारे पास नहीं है। तो बेसिकली ये हमारे पास इवेंट्स कैसी हैं, एग्जॉस्टिव इवेंट्स हैं। तो या तो रेड बॉल चूज किया गया होगा या फिर ब्लैक बॉल, ओके। तो अगर रेड बॉल चूज किया गया होगा तो रेड बॉल चूज करने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, हमारे पास टोटल बॉल्स कितने हैं, ए प्लस बी, और रेड कितने हैं, ए। तो ये हमारे रेड बॉल चूज करने की प्रोबेबिलिटी हो गई। अब ब्लैक बॉल चूज करने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, टोटल हमारे पास ए प्लस बी हैं और ब्लैक कितनी है, बी। तो ये हमारे पे ब्लैक बॉल चूज करने की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी, ठीक है। अब अगर हमने रेड बॉल चूज किया है तो अब हमारे पास बैग में नंबर ऑफ जो बॉल्स होंगे वो कैसे होंगे। तो हमको क्या करना होगा, रेड बॉल्स अगर हमने चूज किया है तो एडिशनल सी रेड बॉल्स हमको और इस बैग में वापस डालने होंगे। तो हमारे पास ब्लैक बॉल तो उतने ही रहेंगे, बी ब्लैक बॉल रहेंगे, ठीक है, लेकिन रेड बॉल कितने हो जाएंगे, ए प्लस सी रेड बॉल हो जाएंगे, ठीक है, क्लियर है, ओके। अगर हमने ब्लैक बॉल चूज किया है तो हमको सी एडिशनल ब्लैक बॉल्स हमको बैग में वापस डालने होंगे। तो रेड बॉल कितने रहेंगे, ए ही रहेंगे, लेकिन ब्लैक बॉल कितने हो जाएंगे, बी प्लस सी हो जाएंगे, ओके। तो ये 1 टाइम ट्रायल किया गया, ठीक है। फिर अगेन ट्रायल करेंगे, ठीक है। फिर पॉसिबिलिटी हमारे पास रेड बॉल चूज करने की होगी और ब्लैक बॉल चूज करने की होगी, ठीक है। अब रेड बॉल जो ये हमने रेड बॉल चूज किया है पहले, फिर पहले रेड बॉल चूज किया, तो ये जो ब्रांच हमारे पास बन रही है ये और ये वाली, तो बेसिकली ये दोनों इंडिपेंडेंट हैं, ठीक है। और ये ब्रांच और ये ब्रांच, बेसिकली ये ब्रांच और ये ब्रांच आपस में एग्जॉस्टिव हैं, लेकिन ये ब्रांच के जो इवेंट्स हैं ये बेसिकली आपस में इंडिपेंडेंट हैं, ठीक है। तो इसलिए ट्री डायग्राम का यूज़ करके प्रोबेबिलिटी को हम सॉल्व कर सकते हैं, ओके। तो अगर रेड बॉल चूज़ किया है तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो टोटल हमारे पास
बॉल्स कितने हैं, ठीक है, या टोटल नंबर ऑफ वेज कितने हैं रेड बॉल चूज़ करने के, ए प्लस सी प्लस बी, ओके, ए प्लस बी प्लस सी, और उसमें रेड बॉल्स कितने हैं, ए प्लस सी, ओके। ब्लैक बॉल चूज़ करने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, टोटल कितने हैं, ए प्लस बी प्लस सी, और उसमें ब्लैक बॉल कितने हैं, बी, ओके ओके। अब हमारे पास लास्ट में अगर हमने रेड बॉल चूज़ किया है तो लास्ट में बैग में कितने बॉल्स आ गए, तो अगर रेड बॉल चूज़ किया है तो वापस हमको एक सी एडिशनल रेड बॉल के साथ हमको रखना होगा, तो ए प्लस सी, तो सी तो था ही, एक और सी टाइम्स हम बॉल ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2C, ओके। यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2C, ए प्लस 2C रेड बॉल आ जाएंगे, और जो ब्लैक बॉल थे वो कितने रह जाएंगे, बी ही रह जाएंगे, ओके। अब यहाँ पे ब्लैक बॉल चूज़ किया है तो एडिशनल सी ब्लैक बॉल्स हमको वापस बैग में रखने होंगे, तो बी प्लस सी ये ब्लैक बॉल्स आ जाएंगे, और ए प्लस सी ऑलरेडी हमारे पास रेड बॉल्स थे, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे होगा, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा कि अब पॉसिबिलिटी हमारे पास रेड बॉल चूज़ करने की और ब्लैक बॉल चूज़ करने की, ठीक है। अगर हमने रेड बॉल चूज़ कर लिया, ठीक है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, ए अपॉन टोटल बॉल्स ए प्लस बी प्लस सी, और ब्लैक बॉल्स कितने हैं, बी प्लस सी, टोटल कितने हैं, ए प्लस बी प्लस सी, ओके। अब अगर रेड बॉल चूज़ किया है तो एंड में हमारे पास उस बॉक्स में या बैग में कितने रेड बॉल्स रह जाएंगे और कितने ब्लैक बॉल्स रह जाएंगे। तो अगर रेड बॉल्स हमने चूज़ किया है तो एडिशनल सी रेड बॉल्स हमको इसमें बैग में वापस रखना होगा एडिशनल सी बॉल्स के साथ, ठीक है। तो ए रेड बॉल्स थे, अब कितने हो जाएंगे, ए प्लस सी रेड बॉल्स हो जाएंगे, और ब्लैक बॉल तो उतने ही रहेंगे, बी प्लस सी, क्लियर है। सिमिलरली अगर हमने ब्लैक बॉल चूज़ किया है तो एडिशनल सी ब्लैक बॉल के साथ हमको वापस बैग में रखना होगा, तो रेड बॉल जो पहले थे उतने ही रहेंगे, ए रेड बॉल्स थे, और ब्लैक बॉल कितने हो जाएंगे, बी प्लस सी था, सी बॉल और ऐड करना होगा तो बी प्लस 2C हो जाएगा, ठीक है। तो ये नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स हो जाएंगे एट द एंड, ठीक है। अब प्रोबेबिलिटी हमको निकालना है, पीछे प्रॉब्लम में क्या पूछा जा रहा था कि एटलीस्ट वन ब्लैक बॉल हमको ड्रॉ ही करना है, एटलीस्ट वन ब्लैक बॉल ड्रॉ करना है। तो एटलीस्ट वन जो ब्लैक बॉल हैं वो हमको अगर ड्रॉ करना है तो उसके लिए किस तरह सोच सकते हैं, तो इस वाले केस में रेड रेड रेड, ठीक है। तो बेसिकली ये ब्रांच हमारी बनी रेड रेड की, ये ब्रांच क्या बनी रेड ब्लैक की, ये ब्रांच क्या बनी ब्लैक रेड की, और ये ब्रांच ब्लैक ब्लैक की, ठीक है। तो चार ब्रांचें हमको मिली जो चारों आपस में एग्जॉस्टिव हैं, ठीक है। और एक ही ब्रांच में जितनी भी ब्रांचेस होती हैं वो सब क्या होती हैं, इंडिपेंडेंट। तो बेसिकली ये क्या हैं, इंडिपेंडेंट हैं, और ये बेसिकली क्या हैं, ये पूरी जो ब्रांचेस हैं ये एग्जॉस्टिव हैं, ठीक है। तो हमको निकालना है एटलीस्ट वन ब्लैक बॉल इज ड्रॉ, ओके। तो एटलीस्ट वन ब्लैक बॉल अगर हमको ड्रॉ करना है तो क्या करें, ये तो रेड बॉल दोनों हैं तो ये तो हमारा काम का नहीं है, इसमें एक रेड बॉल है, इसमें एक रेड बॉल है, इसमें एक ब्लैक बॉल है, इसमें एक ब्लैक बॉल है, इसमें दो ब्लैक बॉल है, तो ये हमारे काम का है, ये हमारे काम का है, ये हमारे काम का है, ठीक है। तो बेसिकली एटलीस्ट वन ब्लैक बॉल इज ड्रॉ की प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी, यहाँ पे एटलीस्ट वन ब्लैक
बॉल इज ड्रॉन की प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ आर बी, या फिर ये एग्जॉस्टिव हो तो सम हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी आर, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बी। ओके ठीक है। अब आर बी क्या होगा, ये आपस में इंडिपेंडेंट हैं, ये भी आपस में इंडिपेंडेंट हैं और ये भी आपस में इंडिपेंडेंट है। ठीक है। अब इंडिपेंडेंट हैं तो क्या हो जाएंगी, मल्टीप्लाई हो जाएंगी। ठीक है। तो ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी। ठीक है। तो बेसिकली आर बी का मतलब ये वाली ब्रांच और ये वाली ब्रांच आपस में इंडिपेंडेंट है तो मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो पी आर इंटू पी बी। ठीक है। तो पी आर इंटू पी बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये आ जाएगी, पी आर की वैल्यू है ए अपॉन, ये वाली ब्रांच की वैल्यू कितनी है, ए अपॉन ए प्लस बी, इंटू इस ब्रांच की वैल्यू बी अपॉन ए प्लस बी प्लस सी। ओके। फिर इसकी वैल्यू प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ आर। अब इस ब्रांच की वैल्यू, इसकी ब्रांच की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो इसकी वैल्यू इंटू इसकी वैल्यू। ठीक है। प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितनी है, बी अपॉन ए प्लस बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ आर ए अपॉन ए प्लस बी प्लस सी। ओके। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटू बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ओके। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटू बी, इसकी प्रोबेबिलिटी इंटू इसकी प्रोबेबिलिटी, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितनी है, बी अपॉन ए प्लस बी और बी प्लस सी अपॉन ए प्लस बी प्लस सी। ओके। तो बेसिकली ये हमारी एटलीस्ट वन ब्लैक बॉल ड्रॉ करने की प्रोबेबिलिटी आ गई। आप इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, यही हमारा आंसर होगा। ठीक है। तो बेसिकली क्या आ जाएगा, ए, अगर एलसीएम ले लें, ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी प्लस सी, और ऊपर क्या हो जाएगा, ए बी इंटू ए बी, तो 2 टाइम्स ए बी। ओके। 2 टाइम्स ए बी प्लस बी इंटू बी प्लस सी। ओके। तो बेसिकली ये हमारी एटलीस्ट वन ब्लैक बॉल ड्रॉ करने की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। ठीक है। अब इस प्रॉब्लम को दूसरे तरीके से भी देख सकते थे। ठीक है। एटलीस्ट वन ब्लैक बॉल आपको ड्रॉ करना है तो हम क्या करें, टोटल प्रोबेबिलिटी हमारे पास 1 है, तो उसमें से हम क्या करें, रेड बॉल, अगर हम देखें टोटल प्रोबेबिलिटी 1 है तो हम क्या करें, रेड बॉल ड्रॉ कर लें और टोटल में से माइनस कर दें तो हमारे ब्लैक बॉल एटलीस्ट ड्रॉ होने की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। ठीक है। तो दूसरा तरीका क्या है कि आप ऐसे भी कर सकते हैं कि यहाँ पे ऐसे जा सकते थे कि प्रोबेबिलिटी नो ब्लैक बॉल इज ड्रॉन। ओके। तो इज इक्वल टू 1 माइनस नो ब्लैक बॉल इज ड्रॉ। ओके। इज इक्वल टू 1 माइनस पी आर इंटू आर। ठीक है। इज इक्वल टू 1 माइनस पी आर इंटू पी आर। ओके। तो क्या आ जाएगा, 1 माइनस पी आर की वैल्यू ए, यहाँ इसकी वैल्यू ए अपॉन ए प्लस बी। ठीक है। और इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, ए प्लस सी अपॉन ए प्लस बी प्लस सी। ओके। अब इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए। ठीक है। तो यही आ जाएगा। क्लियर है। तो आप इस तरह सॉल्व करिए या फिर दूसरे तरीके से, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है। सिमिलरली नेक्स्ट प्रॉब्लम पे चलते हैं। अब इनमें से कोई भी नो ब्लैक बॉल इज ड्रॉन। ठीक है। तो नो, इसको कैसे करेंगे, नो ब्लैक बॉल इज ड्रॉन, तो कोई भी ब्लैक बॉल आपको ड्रॉ नहीं करना है, तो बेसिकली आपको रेड बॉल ही ड्रॉ करना है। ठीक है। तो दूसरी की वैल्यू क्या आ जाएगी, दूसरे प्रॉब्लम की, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ पी आर इंटू आर, तो बेसिकली इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी,
यही आ जाएगी, ए अपॉन ए प्लस बी इंटू ए प्लस सी अपॉन ए प्लस बी। तो ए अपॉन ए प्लस बी इंटू ए प्लस सी अपॉन ए प्लस बी प्लस सी। क्लियर है? तो ये उसका आंसर हो जाएगा। ठीक है। दूसरा प्रॉब्लम कि नो रेड बॉल इज ड्रॉन, तो इसका मतलब एक भी रेड बॉल आपको ड्रॉ नहीं करना है, इसका मतलब दोनों के दोनों ब्लैक बॉल ड्रॉ करना है। ठीक है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी, ये वाली। ठीक है। तो दोनों के दोनों आपको ब्लैक बॉल ड्रॉ करना है, तो पी बी इंटू पी बी, तो इसकी ये ब्रांच इंटू ये ब्रांच। ठीक है। तो b अपॉन ए प्लस बी इंटू बी प्लस सी अपॉन ए प्लस बी। ठीक है। तो बेसिकली पी बी इसकी वैल्यू जो आएगी पी बी इंटू पी बी। ठीक है। तो पी बी इंटू पी बी। ठीक है। तो इसकी वैल्यू क्या है, b अपॉन ए प्लस बी और इसकी वैल्यू b प्लस सी अपॉन ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है। तो b अपॉन ए प्लस बी और b प्लस सी अपॉन ए प्लस बी प्लस सी। ओके। तो ये इसका आंसर होगा। ठीक है। एग्जैक्टली वन ब्लैक बॉल इज ड्रॉन। ठीक है। एग्जैक्टली वन ब्लैक बॉल होना चाहिए। ठीक है। तो एग्जैक्टली वन ब्लैक बॉल कब हो सकता है? ठीक है। तो ये इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है। ठीक है। तो एग्जैक्टली वन ब्लैक बॉल होना चाहिए। ठीक है। तो ये इसमें एग्जैक्टली वन ब्लैक बॉल है, इसमें एग्जैक्टली वन ब्लैक बॉल है। ठीक है। इसमें दो ब्लैक बॉल हैं, इसमें एक भी ब्लैक बॉल नहीं है। तो ये वाली ब्रांच और ये वाली ब्रांच ये आपस में कैसी हैं, एग्जॉस्टिव हैं। तो दोनों का क्या होगा, सम होगा। ठीक है। तो ये इंटू ये प्लस ये इंटू नहीं, ये वाली ब्रांच का लिखना है तो ये इंटू ये प्रोबेबिलिटी। ठीक है। और इसी वाली ब्रांच का लिखना है तो ये प्रोबेबिलिटी इंटू ये प्रोबेबिलिटी। ठीक है। तो बेसिकली पी आर इंटू बी, पहले रेड चूज कर लिया जाए देन ब्लैक, फिर या फिर पहले ब्लैक चूज कर लिया जाए देन रेड, तभी एग्जैक्टली वन ब्लैक बॉल चूज किया जा सकता है। ठीक है। तो पी आर इंटू बी ये क्या हो जाएगा, पी आर इंटू बी प्लस या फिर पी बी इंटू आर। ठीक है। इंटू का मतलब यहाँ पे एंड है, पहले रेड, पहले ट्रायल में रेड देन ब्लैक, पहले ट्रायल में ब्लैक देन रेड। ठीक है। ओके। तो इसकी वैल्यू ये हो जाएगी। ठीक है। तो पी आर इंटू बी, अभी हमने बताया एग्जैक्टली टू ब्लैक बॉल्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो टू ब्लैक बॉल्स तो केवल और केवल ये। ठीक है। पी बी इंटू बी। ठीक है। तो उसकी वैल्यू बी अपॉन बी ए प्लस बी और बी प्लस सी अपॉन ए प्लस बी प्लस सी। ओके। तो ये टू ट्रायल के लिए हो गया। अब थ्री ट्रायल के लिए मैं इसको आगे जनरलाइज करता हूँ। ठीक है। तो थ्री ट्रायल। ओके। तो बेसिकली हमारे पास क्या है कि ए रेड है बॉल और बी ब्लैक है हमारे पास, और इसमें क्या करना है, एडिशनल सी बॉल्स हमको ऐड करना है ऑफ सेम कलर। ओके। ठीक है। तो पहले जब हमारे पास इनिशियली हमारे पास ए रेड बॉल थे और बी ब्लैक बॉल थे। ठीक है। तो हमारे पास पॉसिबिलिटी क्या बनी कि आप या तो रेड बॉल चूज कर लीजिए या तो ब्लैक बॉल चूज कर लीजिए। ठीक है। फिर ये ट्रायल एक हो गया। फिर पॉसिबिलिटी क्या बनती है, अगर रेड बॉल चूज कर लिया फिर क्या कर सकते हैं आप, रेड बॉल चूज करिए ये तो ब्लैक बॉल चूज करिए, रेड बॉल चूज करिए ये तो ब्लैक बॉल चूज करिए। फिर क्या पॉसिबिलिटी बनती है, फिर रेड बॉल चूज करिए
ये तो ब्लैक बॉल चूज़ करिए, फिर रेड बॉल चूज़ करिए, ये तो ब्लैक बॉल चूज़ करिए, फिर रेड बॉल चूज़ करिए, ये तो ब्लैक बॉल चूज़ करिए, रेड बॉल चूज़ करिए, ये तो ब्लैक बॉल चूज़ करिए। तो बेसिकली ये जो हमारे पास ब्रांचेस बन के आई हैं, आर 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 बी आर बी आर आर बी 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 आर आर बी आर बी बी आर बी, फिर बी बी आर बी बी आर बी 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 बी। टोटल कितनी ब्रांचेस होंगी? 8 होंगी। यहाँ पे कितनी ब्रांचेस हैं? 2, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, तो मल्टीप्लाई कर देंगे 2 की पावर 3 इक्वल टू 8 ब्रांचेस हमको मिल गई। ठीक है, टोटल 8 ब्रांचेस हैं। ये आपस में कैसी हैं? ये एग्जॉस्टिव हैं। ठीक है, ये कैसी हैं? एग्जॉस्टिव। लेकिन ये आपस में कैसी हैं? ये आपस में इंडिपेंडेंट हैं। ओके, तो सेम ब्रांचेस में जो ब्रांचेस होंगी वो आपस में क्या होंगी? इंडिपेंडेंट होंगी। ठीक है, अब प्रोबेबिलिटी लिख लेते हैं। ठीक है, तो अगर रेड बॉल चूज़ किया तो रेड बॉल चूज़ करने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? टोटल बॉल्स A प्लस बी हैं, रेड बॉल कितनी है? फेवरेबल A, तो A अपॉन A प्लस बी। और ब्लैक बॉल अगर चूज़ करना है, टोटल हमारे पास A प्लस बी हैं और ब्लैक बॉल कितनी है? B है, तो ये हमारी ब्लैक बॉल चूज़ करने की प्रोबेबिलिटी हो गई। अब हमारे पास जो बैग होगा उसमें नंबर ऑफ बॉल्स कैसे होंगे? तो बेसिकली अगर रेड बॉल चूज़ किया है तो C बॉल्स हमको ऐड करके इस बॉक्स में डालना होगा। तो बेसिकली A प्लस C ये रेड बॉल्स हैं और ब्लैक बॉल्स कितने हैं? उतने ही हैं। ठीक है, ओके। और अगर आपने ब्लैक बॉल चूज़ किया है तो हमारे पास बॉक्स में कितने बॉल्स होंगे? तो C ब्लैक बॉल आपको ऐड करना होगा, तो B प्लस C ये ब्लैक बॉल्स हो जाएंगे और A रेड बॉल्स हो जाएंगे। क्लियर है? ओके ओके। अगेन आपने अगर मान लो रेड बॉल चूज़ किया, ठीक है, तो रेड बॉल चूज़ किया तब हमारे पास बॉक्स में जो बॉल्स होंगे वो किस प्रकार होंगे? तो एक C बॉल मतलब C टाइम्स जो जितने भी C बॉल होंगे उसको एडिशनल हमको ऐड करके बॉक्स में डालना होगा। तो बेसिकली A प्लस 2C ये हमारे पास रेड बॉल्स हो जाएंगे और ब्लैक बॉल्स B ही रहेंगे। ठीक है, ओके। और अगर आपने ब्लैक बॉल चूज़ किया तो एडिशनल B C ब्लॉक जो बॉल्स हैं उसमें ऐड करना होगा। तो कितने हो जाएंगे? A प्लस C तो रेड हो जाएंगे और B प्लस C ब्लैक हो जाएंगे। क्लियर है? एट द एंड अगर आपने रेड बॉल चूज़ किया है तो एंड में आपके पास A प्लस 3C मतलब C बॉल्स और ऐड करना होगा, ये रेड हो जाएंगे और B ब्लैक बॉल्स हो जाएंगे। क्लियर है? और आपने अगर ब्लैक बॉल चूज़ किया है तो इसमें क्या होगा? C एडिशनल ब्लैक बॉल्स ऐड करना होगा, तो B प्लस C ये ब्लैक हो जाएंगे और A प्लस 2C ऑलरेडी उसमें थे रेड बॉल्स, तो ये रेड बॉल्स ही रहेंगे। ठीक है, अब इस बॉक्स में इनिशियली कहाँ पे हैं? इस स्टेज पे A प्लस C ब्लैक हैं, सॉरी रेड हैं, और B प्लस C ब्लैक हैं और रेड बॉल आपने चूज़ किया तो C एडिशनल रेड बॉल्स आपको डालने होंगे। तो बेसिकली रेड बॉल्स कितने हो जाएंगे? A प्लस C हैं, C और ऐड कर देंगे तो A प्लस 2C हो जाएंगे। तो बेसिकली A प्लस 2C ये क्या हो जाएंगे? रेड, और B प्लस C ब्लैक बॉल ही रहेंगे। ठीक है, अगर आपने ब्लैक बॉल चूज़ किया है तो C एडिशनल बिग ब्लॉक्स जो हमको ऐड करना होगा तो क्या हो जाएंगे? B प्लस यहाँ पे B प्लस C ब्लैक बॉल्स हैं तो C इसमें ऐड कर दो तो क्या आ जाएगा? B प्लस 2C ब्लैक बॉल्स और A प्लस C रेड बॉल्स। ठीक है, क्लियर है? ओके। अब इस वाले स्टेज पे क्या होगा? यहाँ पे आपने रेड बॉल चूज़ किया है तो C बॉल्स और ऐड करना होगा, तो A प्लस C ये रेड बॉल्स हो जाएंगे और B प्लस C ब्लैक। सिमिलरली यहाँ पे रेड बॉल चूज़ किया है तो A प्लस 2C ये रेड हो जाएंगे और B प्लस C ब्लैक। ठीक है, यहाँ पे
ब्लैक बॉल चूज़ किया है तो A प्लस सी रेड एज इट इज़ रहेंगे और B प्लस 2C ब्लैक आ जाएंगे। क्लियर है? तो यहाँ पे कितना है, A रेड है, B प्लस C ब्लैक है, तो ब्लैक चूज़ किया तो रेड उतने ही रहेंगे, B प्लस 2C ब्लैक हो जाएंगे। ठीक है, क्लियर? यहाँ पे रेड बॉल आपने चूज़ किया तो C ऐड हो जाएंगे, तो A प्लस सी रेड आ जाएंगे और B प्लस C ब्लैक आ जाएंगे। ठीक है, और यहाँ पे कितने हैं, A रेड हैं, B प्लस सी ब्लैक हैं, तो आपने ब्लैक बॉल चूज़ किया है तो रेड तो उतने ही रहेंगे और ब्लैक कितने हो जाएंगे, B प्लस 3C। ओके, B प्लस 3C ये ब्लैक बॉल्स आ जाएंगे। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे कितना आ जाएगा, B प्लस 3C। ओके, तो ये सभी ब्रांचेस के बाद जो बैग बचे उसमें नंबर ऑफ जो बॉल्स हैं वो हमने देख लिया। ठीक है, अब बात करते हैं करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी की। ठीक है, तो करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, यहाँ पे इनिशियली बैग में कितने A प्लस सी रेड हैं, B ब्लैक बॉल्स हैं, तो हमने रेड बॉल चूज़ किया तो रेड बॉल कितने हैं, A प्लस सी, और टोटल बॉल्स कितने हैं, A प्लस B प्लस सी। क्लियर है? ओके, अब यहाँ पे रेड बॉल आपने चूज़ किया तो यहाँ पे बैग में नंबर ऑफ रेड बॉल्स A प्लस 2C और नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स B हैं। आपने रेड चूज़ किया तो रेड बॉल कितने हैं, A प्लस 2C, और टोटल बॉल्स कितने हैं, A प्लस B प्लस 2C, A प्लस B प्लस 2C। ठीक है, अगर आपने ब्लैक बॉल चूज़ किया होता तो प्रोबेबिलिटी टोटल ब्लैक बॉल चूज़ करने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, B है, B ब्लैक बॉल्स हैं। ठीक है, तो कोई भी B ब्लैक्स आप चूज़ कर लो, B में से कोई एक, तो B अपॉन A प्लस B प्लस 2C। ओके, ठीक है, ओके। अब यहाँ पे इस वाले स्टेज पे आपके पास ब्लैक बॉल चूज़ करना है, तो यहाँ पे ब्लैक बॉल कितने हैं, B, तो नंबर ऑफ वेज टू सेलेक्ट B ब्लैक बॉल्स इज इक्वल टू, तो 1 होगा, लेकिन 1 ब्लैक बॉल चूज़ करना है तो B होंगे। ठीक है, नंबर ऑफ वेज कितने होंगे, B, और टोटल वेज कितने हैं, A प्लस B प्लस C। ओके, अब यहाँ पे बॉक्स में कितने रेड बॉल्स हैं, A प्लस सी, और ब्लैक बॉल्स B प्लस सी। ठीक है, तो रेड बॉल चूज़ करना है, तो रेड बॉल कितने हैं, A प्लस सी, तो रेड बॉल चूज़ करने की प्रोबेबिलिटी, ये जो नंबर ऑफ वेज होंगे A प्लस सी होंगे, और टोटल कितने हैं, A प्लस B प्लस 2C, A प्लस B प्लस 2C। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे ब्लैक बॉल चूज़ करना है, तो ब्लैक बॉल कितने हैं, B प्लस सी अपॉन A प्लस B प्लस 2C। क्लियर है? ओके, अब यहाँ पर रेड बॉल चूज़ करना है, तो टोटल रेड बॉल कितने हैं, A हैं, टोटल बॉल्स A प्लस B प्लस C, और यहाँ पे ब्लैक बॉल अगर चूज़ करना है तो ब्लैक बॉल कितने हैं, B प्लस C, टोटल A प्लस B प्लस C। क्लियर है? यहाँ पे आपको रेड बॉल चूज़ करना है, तो यहाँ पे इनिशियली बैग में कितने रेड बॉल्स हैं, A प्लस C, और ब्लैक बॉल B प्लस C, टोटल A प्लस B प्लस 2C, तो रेड बॉल कितने हैं, A प्लस C, और ब्लैक बॉल टोटल बॉल्स A प्लस B प्लस 2C। ठीक है, और अगर ब्लैक बॉल चूज़ करना है तो ब्लैक बॉल कितने हैं, B प्लस C अपॉन A प्लस B प्लस 2C। क्लियर है? रेड बॉल चूज़ करना है इसमें से, तो A अपॉन A प्लस B प्लस 2C। ठीक है, और ब्लैक बॉल चूज़ करना है तो B प्लस 2C अपॉन A प्लस B प्लस 2C। ठीक है, तो ये प्रोबेबिलिटी कॉरस्पॉन्डिंग ब्रांच की आ गई। ठीक है, अब हमको फाइंड करना है, मान लो एग्जैक्टली 1 ब्लैक बॉल इज ड्रॉन। ओके, अब क्वेश्चन पूछ लिया जाए, एग्जैक्टली 1 ब्लैक बॉल इज ड्रॉन। ठीक है, तो वो ब्रांचेस देखनी है जिसमें एग्जैक्टली 1 ब्लैक बॉल हो। ठीक है, तो इसमें देखो 3 ब्लैक बॉल हैं, तो ये हमारे काम का नहीं है। इसमें 2 ब्लैक बॉल हैं, ये भी हमारे काम का नहीं है। इसमें 2 ब्लैक बॉल हैं, ये भी हमारे काम का नहीं है।
इसमें एक ब्लैक बॉल है, एक ब्लैक दो रेड, तो ये हमारे काम का है, ठीक है। इसमें दो ब्लैक बॉल हैं, ये हमारे काम का नहीं है। इसमें एक ब्लैक बॉल है तो ये हमारे काम का है। इसमें एक ब्लैक बॉल है, ये हमारे काम का है। तो ये 3 ब्रांचेस मिल गई जिसमें एग्जैक्टली 1 ब्लैक बॉल चूज़ की गई है, ठीक है। तो बेसिकली प्रोबेबिलिटी ऑफ, ये अलग ब्रांचेस हैं तो क्या हो जाएंगी, एग्जॉस्टिव हैं तो ऐड हो जाएंगी। PRRB, पहले रेड फिर ब्लैक, या फिर ये रेड ब्लैक रेड, ठीक है, या फिर ब्लैक रेड रेड, ब्लैक पहले रेड फिर दूसरे ट्रायल में रेड फिर तीसरे ट्रायल में रेड, ठीक है। अब इनको ऐड करना है, ठीक है। तो इसकी वैल्यू क्या है, PRRB की वैल्यू क्या आ जाएगी। तो ये ब्रांच कैसे बनी, ये ब्रांच बनी इसका यूज़ करके, इसका यूज़ करके और इसका यूज़ करके, ठीक है। तो तीनों इंडिपेंडेंट होंगे तो तीनों को मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है। तो बेसिकली क्या आ जाएगा, इसकी वैल्यू अगर हम निकालें PRR तो इसकी वैल्यू आ जाएगी A/A+B, ठीक है, इनटू फिर ये ब्रांच A+C/A+B+C, ठीक है, फिर ये वाली ब्रांच, ठीक है, B/A+B+2C इंटू B/A+B+2C, ठीक है। अब इस वाली ब्रांच की वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो ये वाली ब्रांच किसके थ्रू आई है, ये ब्रांच और ये ब्रांच, तो इसकी वैल्यू A/A+B इंटू ये, ठीक है, B/A+B+C इंटू ये, ठीक है, A+B+2C, क्लियर है, ओके। अब इसकी वैल्यू निकालनी है तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, ये वाली ब्रांच और ये वाली ब्रांच से होते हुए आना होगा, ठीक है। तो इसकी वैल्यू B/A+B इंटू A/A+B+C इंटू ये A+C/A+B+2C, क्लियर है। अब इनको ऐड कर देना है, ठीक है, इनको ऐड करना है, जो हमने ये निकाली है इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3, इनको ऐड कर दो, 1 + 2 + 3, ये हमारी करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी निकल जाएगी, क्लियर है। अगर हमसे पूछ लिया जाए नो ब्लैक बॉल इज ड्रॉन, ठीक है, तो बेसिकली क्या हमको निकालना होगा, पूछ लिया जाए नो प्रोबेबिलिटी ऑफ नो ब्लैक बॉल इज ड्रॉन, ओके। तो बेसिकली नो ब्लैक बॉल ड्रॉ करना है तो क्या करना होगा, मतलब तीनों के तीनों रेड बॉल ड्रॉ हो जाएं, पहले ट्रायल में रेड, दूसरे ट्रायल में भी रेड और तीसरे ट्रायल में भी रेड। तो बेसिकली ये वाली ब्रांच हमको चाहिए, तो बेसिकली प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड रेड रेड, तो पहले ब्रांच की वैल्यू क्या हो जाएगी, A/A+B, फिर A+C/A+B, फिर A+2C/A+B+2C, तो आ जाएगी A/A+B इंटू A+C/A+B+2C इंटू A+2C/A+B+2C, ठीक है। अगर थर्ड कोई पूछ लिया जाए, मान लो आपसे पूछ लिया जाए कि एटलीस्ट वन ब्लैक बॉल, ओके, प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट 1 ब्लैक बॉल, तो इसका मतलब 1 माइनस नो ब्लैक बॉल, ओके। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट 1 ब्लैक बॉल अगर हमको निकालना है तो या तो क्या करो, ये वाला छोड़ के सबको ऐड कर दो, सब ब्रांचों को, ठीक है, इसमें सभी एटलीस्ट 1 ब्लैक बॉल हैं, या फिर क्या करो, इस वाली ब्रांच की वैल्यू टोटल में से माइनस कर दो, ठीक है, तब
हो जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली कोई भी क्वेश्चन आप इस ट्री डायग्राम के सहायता से फॉर्म कर सकते हैं और उसको सॉल्व भी कर सकते हैं। ठीक है, ये 3 ट्रायल के लिए है। अगर 4 ट्रायल करना है तो 4 ट्रायल के लिए प्रॉब्लम आप इसी तरह ट्री डायग्राम बना लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे ये तो हमने 2 ब्लैक बॉल ब्लैक बॉल और रेड बॉल लेकर प्रॉब्लम फ्रेम की है। ठीक है, यहाँ पे मैं क्या कर सकता था, मैं 2 बैग ले सकता था। ठीक है, बैग ए बैग बी। ठीक है, और फिर क्या कर सकता था, उसमें रेड बॉल ब्लैक बॉल और वाइट बॉल कॉरस्पॉन्डिंग 3 टाइप के बॉल्स में रख सकता था। ठीक है, और एक बैग से इस तरह प्रॉब्लम फ्रेम करता कि एक बैग से दूसरे बैग में बॉल्स ट्रांसफ़र करना होगा। ओके, तब बैग ए में नंबर ऑफ जो बॉल्स होंगे वो बढ़ जाएंगे और बैग बी में नंबर ऑफ जो बॉल्स होंगे वो घट जाएंगे। ये ट्रायल 1 होगा। ठीक है, सिमिलरली मैं ट्रायल्स 2 इस तरह डिफाइन करूँगा। मान लो हमने रेड बॉल चूज़ किया तो वो बैग बी में डालना होगा। ठीक है, तो फिर बैग बी में नंबर ऑफ जो बॉल्स होंगे वो बढ़ जाएंगे घट जाएंगे। तो बेसिकली जो अभी तक मैं एक बैग में एडिशनल बॉल्स ऐड कर रहा था वो मैं दूसरे बैग में ऐड करूँगा। ठीक है, तो इस तरह भी प्रॉब्लम फ्रेम हो सकता है। नंबर ऑफ जो बॉल्स की टाइप है वो मैं बढ़ा दूँ और जो बैग्स की टाइप है वो भी मैं बढ़ा दूँ, तो ये प्रॉब्लम और अच्छा बन जाएगा। ठीक है, ओके, तो इस तरह आप करके इस प्रॉब्लम को आप जनरलाइज करिए। नेक्स्ट लेक्चर में मैं इसको जनरलाइज्ड और करूँगा। ठीक है, तो इस टाइप के प्रॉब्लम को आप कैसे सॉल्व करना है आप अपने आप से प्रॉब्लम फ्रेम करिए। ठीक है, देन उसको सॉल्व करने की कोशिश करिए तो आपका इस पे पकड़ हो जाएगा। ठीक है, तो मैं थोड़ा आइडिया दे देता हूँ कि आपके पास मान लो ए रेड बॉल है, बी ब्लैक बॉल है और सी वाइट बॉल है। ठीक है, ये ब्लैक है ये रेड है। ठीक है, तो एक प्रॉब्लम तो इसी में फिर से अगेन हो सकता है कि सेम टाइप का अगर आपने जो बॉल चूज़ किया है सेम टाइप का आपको एक बॉल एडिशनल ऐड करना है। ठीक है, तो बेसिकली आईआईटी जो पूछेगी, आईआईटी जो क्वेश्चन पूछेगी, मैंने तो जनरलाइज्ड बताया है, वो न्यूमेरिकल वैल्यू दे देगी। मान लो दे दिया कि एक बैग है उसमें एक रेड है 2 ब्लैक हैं और 3 वाइट हैं। ठीक है, और एक बॉल आपको चूज़ किया करना है। ठीक है, 1 बॉल रैंडमली चूज़ करना है। ठीक है, उसके बाद एडिशनल 1 बॉल आपको इसमें 1 बॉल या 2 बॉल, ठीक है, एडिशनल 1 बॉल एडिशनल इसमें ऐड करना है। ठीक है, ऑफ सेम कलर। तो आईआईटी इस तरह की प्रॉब्लम बनाएगी, एडवांस की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, अगर फॉर्म फ्रेम करेगी तो इस टाइप का फ्रेम करेगी कि वहाँ पे जो बॉल्स की जो वैल्यू गिवन होगी वो न्यूमेरिकल वैल्यू गिवन होगी। मैंने वहाँ पे जनरलाइज्ड डिस्कशन किया है। ठीक है, तो एक ट्रायल के लिए आपके पास पॉसिबिलिटी क्या होगी, या तो आप रेड बॉल चूज़ करिए या तो ब्लैक बॉल चूज़ करिए या तो वाइट बॉल चूज़ करिए। ठीक है, 2 ट्रायल हैं तो फिर आपके पास फिर पॉसिबिलिटी हो जाएगी रेड बॉल ब्लैक बॉल और वाइट बॉल, फिर रेड ब्लैक और वाइट, फिर रेड ब्लैक और वाइट। ठीक है, तो इनिशियली आपके पास रेड ब्लैक और वाइट बॉल होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो रेड बॉल होने की प्रोबेबिलिटी 1/1 + 2 + 3 = 6 और ब्लैक बॉल कितने हैं 2/6 और वाइट बॉल कितने हैं 3/6, तो ये प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। ठीक है, फिर आपके पास इस वाले स्टेज पे जो बॉक्स होगा ये बैग होगा उसमें जो बॉल्स होंगे वो किस टाइप के होंगे। अगर रेड बॉल आपने चूज़ किया है सेलेक्ट किया है तो जो बैग में
एक रेड बॉल एक्स्ट्रा आपको उसमें रखना होगा, तो 2 रेड हो जाएंगे और 2 ब्लैक हो जाएंगे और 3 वाइट हो जाएंगे, ठीक है। इस वाले स्टेज में आपके पास क्या होगा कि ब्लैक बॉल आपने चूज़ किया है तो रेड एक ही रहेगा, ब्लैक 3 हो जाएंगे और रेड वाइट भी 3 हो जाएंगे, ठीक है। इस वाले स्टेज पे रेड एक ही रहेगा, 2 ब्लैक रहेंगे और वाइट कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे, ठीक है। अब रेड बॉल चूज़ करने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, रेड बॉल कितनी है, 2, टोटल बॉल कितने हो गए, 7, ठीक है। ब्लैक बॉल चूज़ करने की 2/7, वाइट बॉल चूज़ करने की 3/7, ठीक है। अब रेड बॉल चूज़ होने की प्रोबेबिलिटी 3 कितने हो गए, 7, और ब्लैक बॉल 3/7, वाइट बॉल 3/7, फिर रेड बॉल कितनी हो जाएगी, रेड बॉल चूज़ करने की 1/7। यहाँ पर रेड बॉल होने की ये गलती हो गई, यहाँ पर रेड बॉल कितने हैं, 1 हैं, ठीक है। तो ये 1/7, ठीक है। अब रेड बॉल 1/7 और ब्लैक बॉल कितने हो जाएंगे, 2/7 और वाइट बॉल 4/7, ठीक है। अब पूछ लिया जाए कि ये ब्रांच क्या हो जाएगी, मान लो रेड रेड और ये रेड ब्लैक और ये पहले में रेड फिर वाइट, रेड फिर वाइट, फिर ये क्या आ जाएगी, रेड रेड, नहीं ब्लैक रेड है, ओके। ये क्या है, ये ब्लैक है, तो ब्लैक रेड, ब्लैक ब्लैक, ब्लैक वाइट, फिर वाइट ब्लैक, वाइट 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 रेड था, ठीक है। ये वाइट रेड, वाइट ब्लैक और वाइट वाइट, ठीक है। तो बेसिकली आपके पास यहाँ पे 3 ब्रांचें, फिर कितनी ब्रांचें, 3 ब्रांचें, तो 9, आपके पास टोटल 9 ब्रांचेस होंगी, ठीक है, 9 ब्रांचेस। तो ये बेसिकली आपस में क्या है, एग्जॉस्टिव हैं, ठीक है। तो पूछ सकता है कि एग्जैक्टली रेड बॉल ड्रॉ करने की प्रोबेबिलिटी, तो केवल आपको ये निकालना होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्जैक्टली रेड बॉल ड्रॉन, ओके। तो क्या आ जाएगा, PR, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/6 इंटू 2/7, ओके। या फिर पूछ लिया जाए एटलीस्ट आइदर रेड और ब्लैक, ओके। ये पूछ लिया जाए प्रोबेबिलिटी ऑफ आइदर रेड, प्रोबेबिलिटी ऑफ आइदर रेड और ब्लैक बॉल इज ड्रॉन, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा, रेड या तो ब्लैक बॉल, ठीक है। तो ये हमारे काम का है, ये 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 काम का है, लेकिन ये काम का नहीं है। तो टोटल में से हम क्या करें, ये इस वाले को माइनस कर दें तो हमारे काम का हो जाएगा, तो 1 - PWW, ठीक है। यहाँ पे इस बात को इंक्लूड किया गया है कि दोनों रेड हो सकते हैं, दोनों ब्लैक हो सकते हैं, ठीक है। अगर ये प्रोबेबिलिटी कह दी जाए तो आइदर रेड आर ब्लैक एंड बोथ आर नॉट सेम टाइप, ठीक है। तो हमको ये वाली प्रोबेबिलिटी और ये वाली प्रोबेबिलिटी, जो ये वाली प्रोबेबिलिटी एक्स्ट्रा माइनस करना होगा, ठीक है, 1 में से, ठीक है, ओके। तो ये इस टाइप के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का तरीका है, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में मैं क्या करूँगा, जो बैग्स हैं उनको भी मैं एक से ज़्यादा कंसीडर कर लूँगा, ठीक है। तब एक बैग से दूसरे बैग में ट्रांसफ़र करने वाला प्रॉब्लम बन जाएगा, वो भी ट्री डायग्राम से ही सॉल्व होगा, ठीक है। तो एक प्रॉब्लम मैं एक और लेता हूँ, ठीक है। तो प्रॉब्लम क्या है लिख देता हूँ मैं, प्रॉब्लम लिख देता हूँ। सो ये प्रॉब्लम अगेन ट्री डायग्राम पे बेस्ड है।
तो प्रॉब्लम क्या है, ए बॉक्स है हमारे पास जो 9 कार्ड्स कंटेन कर रहा है, ठीक है, और प्रत्येक कार्ड पे 1 से 9 तक नंबरिंग है। तो बॉक्स ए है ये, ठीक है, ये कार्ड्स है यहाँ पे, ठीक है। वहाँ पे नंबरिंग है 1 2 3 एंड सो ऑन डॉट डॉट 9, ठीक है। फिर बॉक्स बी है, उसमें कार्ड्स हैं 1 2 3 डॉट डॉट 5, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो बेसिकली बॉक्स बी में 5 कार्ड्स हैं, बॉक्स ए में 9 कार्ड्स हैं, ठीक है। अब एक बॉक्स रेंडमली चूज़ किया जाता है, बॉक्स ए चूज़ किया जाता है या तो बॉक्स बी चूज़ किया जा सकता है, ठीक है। तो एक बॉक्स रेंडमली चूज़ किया जा रहा है, तो बेसिकली ए और बी चूज़ करने की जो इवेंट्स होंगी वो आपस में एग्जॉस्टिव इवेंट्स होंगी, क्योंकि हमारे पास फ्रीडम है, या तो आप बॉक्स ए चूज़ करिए या तो बॉक्स बी चूज़ करिए, ठीक है। तो बेसिकली ए और बी आपस में कैसे हैं, ये एग्जॉस्टिव इवेंट्स हैं, ठीक है, चूज़ करने के लिए, ठीक है, ओके। तो ए बॉक्स इज चूजन एट रैंडम, ठीक है। ए कार्ड इज ड्रॉन इफ द कार्ड, अब एक बॉक्स चूज़ कर लिया, मान लो बॉक्स ए चूज़ कर लिया, ठीक है। तो यहाँ पे 9 कार्ड्स हैं, तो इसमें से एक कार्ड चूज़ कर लिया गया, एक कार्ड इज चूजन, ओके, ड्रॉन, ए कार्ड इज ड्रॉन इफ द कार्ड शोज एन इवन नंबर, ठीक है। तो अगर यहाँ पे 9 कार्ड्स हैं, अगर हमने कार्ड इसमें से चूज़ किया, अगर वो इवन नंबर चूज़ कर दिखता है, हमने देखा उसको, हमने चूज़ किया देन देखा इवन नंबर है, 2 है 4 है 6 है 8 है, तो हम क्या करेंगे, दूसरा कार्ड हम चूज़ करेंगे सेम बॉक्स से, ए बॉक्स से ही चूज़ करेंगे, ठीक है। अनदर कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम द सेम बॉक्स, ठीक है। और अगर इफ़ द कार्ड इज सोन ऑड नंबर, ठीक है, अगर हमने बॉक्स ए से कोई कार्ड उठाया और वो ऑड नंबर निकला 1 3 5, ठीक है, 7 9, तो नेक्स्ट अनदर कार्ड जो हम चूज़ करेंगे, ठीक है, इफ़ द कार्ड सोन ऑड नंबर, ए कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम द अदर बॉक्स, देन हम क्या करेंगे, एक जो कार्ड हम चूज़ करेंगे, अनदर कार्ड चूज़ करेंगे, वो अदर बॉक्स से होगा, ठीक है, ओके। तो अगर कार्ड ऑड हुआ, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जो नेक्स्ट कार्ड चूज़ करेंगे वो हम अनदर बॉक्स से चूज़ करेंगे, ठीक है, बॉक्स बी से चूज़ करेंगे। फिर क्या पूछ रहा है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ कार्ड्स सोन इवन नंबर, तो इवन नंबर होने की प्रोबेबिलिटी फाइंड करिए, ठीक है। दोनों कार्ड जो हमने चूज़ किया है दोनों पर इवन नंबर हो, ठीक है, या फिर दोनों पर ऑड नंबर हो, ठीक है, उसकी प्रोबेबिलिटी, ठीक है। तीसरा पॉइंट, एक पर इवन, फर्स्ट कार्ड इज इवन एंड सेकेंड कार्ड इज शोज ऑड नंबर, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन एंड देन ऑड, कॉमा प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑड देन इवन, ओके। चलिए ट्री डायग्राम बनाते हैं। ठीक है, तो ट्री डायग्राम, तो पहली बार हमारे पास पॉसिबिलिटी क्या है कि या तो आप ए बॉक्स चूज़ करिए या तो बी बॉक्स चूज़ करिए, ठीक है। तो ए बॉक्स चूज़ करिए या तो बी बॉक्स चूज़ करिए। तो ए बॉक्स चूज़ करने की प्रोबेबिलिटी, हमारे पास 2 बॉक्स हैं, एक बॉक्स चूज़ करने की प्रोबेबिलिटी हाफ हो जाएगी, दूसरे बॉक्स की चूज़ करने की भी प्रोबेबिलिटी हाफ हो जाएंगी, क्योंकि ये दोनों इक्वल लाइकली होंगे, ठीक है, दोनों की सेम संभावना है, ठीक है। तो बेसिकली
ए बॉक्स को चूज़ करने की प्रोबेबिलिटी और बी बॉक्स को चूज़ करने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, इक्वल होगी। ठीक है, अब ए बॉक्स में हमारे पास एलिमेंट्स कैसे हैं, मतलब कार्ड्स कैसे हैं, 1 2 3 डॉट 9, और बी बॉक्स में 1 2 3 4 5। ओके, तो अगर ए बॉक्स हमने चूज़ कर लिया, अब एक कार्ड हमको निकालना है। अब एक कार्ड हमने निकाला तो पॉसिबिलिटी क्या है, या तो उस कार्ड पे इवन नंबर होगा या तो ऑड नंबर होगा। ठीक है, तो अगर हमने इवन नंबर निकाला या फिर ऑड नंबर निकाला, ठीक है। सिमिलरली अगर हमने बैग बी चूज़ किया होता तो या तो इवन नंबर हो सकता है या तो ऑड नंबर हो सकता है एक कार्ड चूज़ करने के लिए। ठीक है, अगर इवन नंबर हुआ तो नेक्स्ट पॉसिबिलिटी क्या है, फिर इवन नंबर हो सकता है और ऑड नंबर हो सकता है। ठीक है, और ऑड चूज़ किया फिर इवन नंबर हो सकता है, ऑड चूज़ हो सकता है। ठीक है, तो अगर इवन नंबर हमने चूज़ किया, ठीक है, तो इवन नंबर होने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, यहाँ पे इवन नंबर कितने हैं, 2 4 6 8, तो 4 इवन है और 1 3 5 7 9 5 ऑड हैं। ठीक है, तो इवन नंबर होने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, टोटल कितने हैं 9 और इवन कितने हैं 4, तो 4/9 हो जाएगा। ऑड कितने हैं 5, टोटल कितने हैं 9, तो ऑड होने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी 5/9। ठीक है, अब यहाँ पे इवन कितने हैं 2 4, तो ये इवन हो गए। ऑड कितने हैं 1 3 5, ये ऑड हो गए। टोटल कितने हैं 5, इवन कितने हैं 2, ऑड कितने हैं 3, टोटल 5, तो ये प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। ठीक है, तो अगर इवन नंबर आ गया तो हमारे पास अनदर कार्ड चूज़ करने की जो फ्रीडम है वो क्या है, वो यहाँ पे कहा गया है कि अगर ए कार्ड इज़ डन इफ़ कार्ड शोज इवन नंबर देन अनदर कार्ड इज़ ड्रॉन फ्रॉम द सेम बॉक्स, तो एक ही बॉक्स से आपको चूज़ करना है। ठीक है, तो हमारे पास जो बॉक्स बन के आएगा वो क्या आ जाएगा, एक तो कार्ड आपने इवन नंबर चूज़ कर लिया, तो अब आपके पास जो इवन नंबर बचे वो क्या बचे, 3 इवन नंबर बचे और ऑड नंबर तो उतने ही रहे। ठीक है, तो ऑड कितने हैं 5 ऑड नंबर। ठीक है, तो फिर अगेन क्या पॉसिबिलिटी बनेगी, इवन नंबर आप चूज़ कर सकते हैं और ऑड नंबर चूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो इवन नंबर चूज़ किया तो इवन कितने हैं 3, टोटल कितने हैं 5 3 8। ठीक है, ऑड नंबर कितने हैं 5, टोटल कितने हैं 8। ठीक है, ओके। फिर अगर आपने ऑड नंबर चूज़ किया, ठीक है, इफ़ कार्ड फर्स्ट ड्रॉ में कार्ड अगर ऑड नंबर आपने चूज़ किया तो अनदर कार्ड इज़ ड्रॉन फ्रॉम द अदर बॉक्स, तो अब क्या करना होगा, जो इवन नंबर मतलब अनदर कार्ड हमको चूज़ करना है वो कार्ड कैसा हो सकता है, वो कार्ड हो सकता है इवन हो सकता है, इवन हो सकता है, ऑड हो सकता है, लेकिन जो हमको बॉक्स यूज़ करना है वो बॉक्स क्या करना है, अनदर वाला मतलब बी वाला बॉक्स यूज़ करना है। तो 1 2 3 4 5 ये वाला बॉक्स यूज़ करना है। अगर ऑड चूज़ किया तो बॉक्स पहले हम ए यूज़ कर रहे थे लेकिन अब ए यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि ऑड आ गया। ठीक है, तो बेसिकली हमने बॉक्स ए के साथ खेल रहे थे, वहाँ से हमने एक कार्ड उठाया, तो अगर इवन निकला तो वही बॉक्स हम यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन अगर ऑड निकला तो बॉक्स हम चेंज कर देंगे, बी बॉक्स ले लेंगे। ठीक है, अब अगर ऑड आया था तो फिर हमारे पास पॉसिबिलिटी है इवन आ सकता है और ऑड आ सकता है। ठीक है, तो इवन आने की प्रोबेबिलिटी, इसमें इवन कितने हैं 2 और 4 हैं, तो 2 इवन हैं, टोटल 5 हैं। ठीक है, और ऑड कितने हैं 1 3 5, तो 3 ऑड हैं, टोटल 5 है। ठीक है, क्लियर। अब ये वाला बॉक्स हम यूज़ कर रहे हैं बी बॉक्स। ठीक है, इवन आया तो सेम बॉक्स ही यूज़ करेंगे। ठीक, सेम बॉक्स यूज़ करेंगे, लेकिन एक इवन निकल गया। अब हमारे पास इवन कितने बचे 2 4, एक ही इवन बचा, एक इवन
बचा और ऑड कितने बचे, ऑड बचे 3 ऑड बचे, ठीक है। तो फिर क्या पॉसिबिलिटी, इवन आने की और ओड आने की, ओके। तो इवन इसमें कितने हैं 1/4, टोटल 4 हैं, इवन 1 है, ओड कितने हैं 3/4, क्लियर है, ओके। अब अगर ओड आ गया, ओड आ गया, यहाँ से हमने चूज़ किया ओड, तब हम ये वाला बॉक्स नहीं यूज़ कर सकते, ठीक है। तो हमको कौन सा बॉक्स यूज़ करना होगा, 1 से 9 तक, 1 2 3 डॉट डॉट 9 तक, ये वाला बॉक्स यूज़ करना होगा। फिर पॉसिबिलिटी क्या है, या तो इवन कार्ड चूज़ कर सकते हैं, या तो इवन नंबर्ड कार्ड, या फिर ऑड नंबर्ड कार्ड, ओके। तो अगर इवन नंबर कार्ड चूज़ करना होगा तो इवन कितने हैं इसमें 1 2 3 4 5, तो इवन कितने हैं 2 4 6 8, तो 4 इवन है, टोटल कितने हैं 9, क्लियर है। और ओड कितने हैं 5 1 3 5 7 9, तो 5 ओड हैं, टोटल 9 कार्ड्स हैं। तो ये प्रत्येक ब्रांच की प्रोबेबिलिटी निकल आई, ठीक है। अब प्रॉब्लम पूछा जा रहा है बोथ कार्ड्स शोन इवन नंबर, तो दोनों कार्ड्स कैसे होना चाहिए, इवन नंबर शो करें, ठीक है। तो बेसिकली हमको निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन, पहला इवन भी हो दूसरा भी इवन हो, ठीक है। तो पहला इवन दूसरा इवन मतलब ये वाली ब्रांच ये आ गई, ये क्या आ गई इवन इवन, ये क्या आ गया इवन ऑड इवन ऑड, ये क्या आ गया ऑड इवन ऑड इवन, ये क्या आ गया ऑड ऑड, ठीक है, ऑड ऑड, ये क्या आ गया इवन इवन, ये क्या आ गया इवन ऑड, ये क्या है ऑड इवन, ये क्या है ऑड ऑड। तो बेसिकली 3 3 6 3 9, टोटल 9 ब्रांचेस हैं और आपस में कैसी हैं ये एग्जॉस्टिव हैं, ठीक है। तो ये टोटल एग्जॉस्टिव हैं, ठीक है। और ये आपस में कैसी हैं ये ब्रांचेस, ये इंडिपेंडेंट हैं, ठीक है, ठीक है। तो इवन इवन निकालना है, तो इवन इवन एक ये हो गया और एक इवन इवन ये हो गया। तो या तो ए बॉक्स से स्टार्ट किया तब इवन इवन पॉसिबिलिटी है, या फिर बी बॉक्स से स्टार्ट किया तब इवन इवन की पॉसिबिलिटी है, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन इवन फ्रॉम बॉक्स ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन इवन फ्रॉम बॉक्स बी, ठीक है। तो ये जस्ट नोटेशन है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 4/9, 3/8 और ए बॉक्स की 1/2, तो 1/2 4/9 इंटू, क्योंकि ये आपस में इंडिपेंडेंट है 3/8, ठीक है, प्लस फिर ये वाला, तो 1/2 2/5 1/4, तो 1/2 2/5 1/4, ठीक है। तो ये हो गया। तो एक प्रॉब्लम ये हो गई, ठीक है। बोथ कार्ड्स शोन ऑड नंबर, अब ऑड नंबर बोथ कार्ड्स ऑड नंबर अगर शो करे तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ओड ओड, तो एक तो ऑड ओड का ये हो जाएगा, ऑड ओड का ये हो जाएगा, ठीक है। तो बॉक्स ए से ऑड ओड, बॉक्स बी से ऑड ओड, तो यही सेम प्रोसीजर बॉक्स ए से ऑड ओड प्लस बॉक्स बी से ऑड ओड, ठीक है। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, बॉक्स ए से ऑड ऑड क्या आ जाएगा, ये फिर ये, ठीक है। तो बेसिकली क्या आ जाएगी 1/2 5/9 3/5, ओके, प्लस फिर ये और फिर ये वाली ब्रांच और फिर ये वाली ब्रांच, तो इनको तीनों पे आपस में मल्टीप्लाई करना होगा। तो 1/2 3/5 इंटू 5/9, क्लियर है, ओके। तो ये एक प्रॉब्लम हो गई। फिर इसमें क्या क्वेश्चन बन सकता है कि
क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बोथ कार्ड्स आर नॉट सेम कलर, ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी सच दैट बोथ कार्ड्स आर नॉट shown even या both cards shown either even or odd, okay, either even or odd, ठीक है, तो दोनों कार्ड्स या तो इवन नंबर शो करें या तो ऑड नंबर शो करें, तो इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ओड ओड और प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन इवन, ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ओड ओड या तो ए से हो सकता है या तो क्या हो सकता है, ये ए से हो गया, इवन इवन सॉरी ऑड ऑड ए से, और ऑड ऑड बी से भी हो सकता है, या फिर इवन वाला ए से हो जाए या फिर ये वाला, ठीक है, बी ई, तो ये प्रोबेबिलिटी हो जाएगी, ठीक है। तो इसकी वैल्यू अगर निकालना हो इवन इवन की तो क्या आ जाएगी, बेसिकली 1/2 इंटू 4/9 इंटू 3/8, 1/2 4/9 3/8, ठीक है, और इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 1/2 5/9 3/5, 1/2 5/9 3/5, ओके। फिर इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी इवन इवन की 1/2 2/5 4 1/5, 1/2 2/5 1/4, ठीक है, ओके। और इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 1/2 3/5 5/9, 1/2 3/5 5/9, ठीक है। तो बेसिकली यही हमको निकालना था, ये निकल आई। अब इनको क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, तो बेसिकली इनको ऐड कर दो, ओके, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब इसका कंप्लीमेंट भी पूछ सकते हैं, तो 1 माइनस ये बोथ कार्ड्स, ठीक है, 1 माइनस तो चौथा पॉइंट 1 माइनस थर्ड, ओके, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे बोथ कार्ड्स आइडर इवन होना चाहिए या फिर ऑड होना चाहिए, तो उस केस में कंप्लीमेंट के केस में क्या आ जाएगा, बोथ कार्ड्स ना ही इवन हो सकते हैं ना ही ऑड हो सकते हैं, ठीक है, बेसिकली या तो एक इवन होगा एक ऑड होगा या फिर और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। ये पहले ट्रायल में इवन हुआ देन ऑड हुआ, फिर ऑड हुआ देन इवन हुआ, ठीक है, ओके। तो इस टाइप के प्रॉब्लम्स आप ट्री डायग्राम की सहायता से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में मैं इसको और जनरलाइज करूँगा, ठीक है। तो इस टाइप के प्रॉब्लम्स आप खुद फ्रेम कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी मैंने बॉक्स ए लिया है, ए और बी लिया है, आप बॉक्स एक दो से ज़्यादा ले सकते हैं, 3 ले सकते हैं, ठीक है। और जो कार्ड्स हैं उनके प्लेस पे आप लेटर कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह प्रॉब्लम चेंज हो सकती है, ठीक है। तो यहाँ पे लेटर हो सकता है, डाइस हो सकता है, ठीक है, कॉइन हो सकता है। तो प्रॉब्लम्स इनफाइनाइटली बन सकते हैं। उसके लिए आपको पहले विजुलाइज करना होगा थ्योरी को, ठीक है, कि प्रॉब्लम्स किस तरीके से अगर बनेंगी तो इस थ्योरी का यूज़ करके हम प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो बेसिकली आपको ध्यान रखना है कि प्रत्येक ब्रांच आपस में एग्जॉस्टिव होना चाहिए, ठीक है। और अगर सिंगल ब्रांच की बात कर रहे हैं तो वहाँ पे जो भी इवेंट्स होंगी वो आपस में इंडिपेंडेंट होंगी, तब इस थ्योरम या इस ट्रिक या इस टेक्निक का यूज़ करके हम प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, ओके। चलिए ठीक है, आज के लिए इतने रखते हैं।